हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ सच्चाई बताने वाली हूँ। मैं ट्राई कर रही हूँ बोलने की ऐसी सच्चाई जिस सच को सुनकर आप शॉक हो जाओगे। सो मे बी आई एम हम्बलिंग बट मैं अच्छे से बोलूँगी। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि आज मैं आपको ऐसी सच्चाई बताऊँगी जो सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे कि ऐसा भी होता है, वो भी गर्ल्स पीजी में। तो सुनो, मैं रायपुर में पिछले 2-3 सालों से रह रही हूँ और मैं गर्ल्स पीजी में ही रही हूँ, पीजी में ही रही हूँ, गर्ल्स हॉस्टल भी जिसको बोलते हैं। तो ऐसा है। और देखो, और हमेशा जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी रायपुर, तब मैं 4 शेयरिंग में रहती थी, जिसमें एक रूम में 4 लड़कियाँ रहती हैं, ठीक है। तो वहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा था, वैसे बॉन्डिंग अच्छी थी लोगों के साथ भी। बस खाने पीने में थोड़ा इशू था, बट मैं मैनेज कर लेती थी। कभी कभी दिक्कत होता था कुछ सब्जियों से, जो कि अच्छा नहीं लगता था। बाकी ना सब कुछ ठीक था, ठीक है। और नाश्ता मतलब खाना वहाँ का सब अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, रहने का भी ठीक था और सब कुछ अच्छा था। लेकिन जब ऐसा हुआ ना कि मेरे को भी काम करना, जैसे जब हम कुछ काम करते हैं तो हमको थोड़ा स्पेस चाहिए होता है, तो वैसे स्पेस नहीं मिल रहा था। जब मेरे को लास्ट टाइम पे थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि यार शायद अगर 2 लोग या फिर एक अकेली भी रहती तो मेरे को अपना ज़्यादा स्पेस मिलता और जो भी काम है वो शांति से मैं कर पाती, चाहे वो देर रात तक हो, ठीक है। पेंटिंग वगैरह बनाना, लास्ट ईयर में जब सेकेंड ईयर में थी, तब ऐसा हो रहा था ना कि काम कंप्लीट ही करना है और अच्छा करना है, तो दिमाग भी शांत होना ज़रूरी है और अच्छे से, है ना। तो वो सारी चीज़ें हो रही थी, तो ठीक था, ठीक है, बन गया। फिर कुछ 1-2 महीने ना मैं अपने दोस्त के साथ, हम लोग साथ में रहे, ठीक है, उसके साथ में। तो वहाँ भी सब ठीक था। फिर जब मेरा ये साल ख़त्म हो गया, फिर मैं कुछ टाइम तक रही, फिर मैं घर चली गई, ठीक है, घर चली गई। उसके कुछ टाइम बाद मैं जॉब के लिए आई रायपुर। और ऐसा था कि मेरे को स्कूल में जॉब मिल गया था। फर्स्ट तो मैं एक समर के टाइम पे आर्ट क्लासेस ले रही थी, उसके बाद मैं जॉब सर्च भी कर रही थी। तो मे बी 15 डेज़ या 1 मंथ कुछ, तो मतलब कुछ टाइम तक मैं एक स्कूल में जॉब की, जहाँ भी मैं रहती हूँ उसके पास में एक स्कूल है वहाँ की, बट वहाँ जमा नहीं, ठीक है, मेरे को। और सीन ऐसा था ना, वहाँ क्या करते थे ना कि जब फर्स्ट मैं गई तो मेरे को बोले डेमो के लिए आप वॉल पेंट करो, ठीक है, एक साइड का वॉल की, फिर वो बोले दूसरे साइड करो, दूसरे साइड का की, तो फिर वो बोले एक और लंबी वॉल थी जहाँ बच्चे असेंबली में खड़े होते, तो उस वॉल को करो। तो मैंने उस वॉल को किया। जब वो वॉल कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बोला जो नर्सरी के बच्चों का रूम ऊपर है ना, उस पर जो कुछ खाली वॉल है नीचे के, उस पर आप कुछ काम करो। तो मेरा डेमो हो जा रहा था, ठीक है, तो वो चल रहा था। फिर जब बच्चों का स्कूल स्टार्ट हुआ, तब मे बी मेरा कोई भी क्लास, मैं क्या कर रही थी मेरे को नहीं समझ आ रहा था। मेरे को लग रहा था कि जब मेरे को इनके बुक्स पे कलर ही करवाना है, इनको एक्स्ट्रा कुछ बताना ही नहीं है, या फिर इनको सीखने लायक कोई चीज़ बताऊँ, तो तब तो मेरे को भी लगेगा ना मैं कुछ पढ़ाई उनको, या मैंने कुछ सिखाया है। ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं। और मेरे को लगता था प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, बिना कुछ काम किए प्रेशर, भाई दिमाग में लोड ज़्यादा, और चीज़ें भी थी, मेरे को ना समझ नहीं आ रहा था। और ये भी होता है ना, आपके आसपास लोग, देखो मैं बहुत नॉर्मल इंसान हूँ, मैं एकदम ग्राउंडेड पर्सन हूँ, मेरे को ज़मीन से जुड़े रहना और उससे जुड़ी चीज़ें, बातें सही लगती है। अब जब आपके हिसाब से लोग आपसे थोड़ा है तो हाई हो जाते हैं, ठीक है, मेरे सही बोलूँ तो मेरे तरीके से बात भी करे कोई, अब कोई मान लो एकदम हाई फाई बात करे, एकदम अब अलग ही लेवल का बात कर रहा है, और सब लोग मेरे से बड़े हैं एज में भी, और प्लस ठीक है, और उनकी बातें फिर मेरा मैच भी नहीं हो, तो उस हिसाब से ना स्कूल्स में शायद मैं उस हिसाब से ना जम पाऊँ, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद वो स्कूल मैंने छोड़ दिया, वो स्कूल और उनका ना 1 दिन का स्कूल था, उनका 2-3 स्कूल था। तो जहाँ मैं जा रही थी वहाँ तो जा ही रही थी, फिर दूसरे स्कूल में वहाँ भी जाती थी। मेरे पीरियड में कोई और मैम आके फिर कल ड्राइंग कलर ये वो करवा रही है, स्कूल का भी कुछ वो वॉल पे 2 स्कूल था, ठीक है, दोनों में कुछ की हूँ मैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर एक और स्कूल था, वो बोले कि यहाँ टीचर नहीं है तो आप वहाँ जाओ। फिर उस दिन जब मैं गई ना वहाँ वेदा इंटरनेशनल में, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था लिटरली। फिर मेरे को लग रहा था मैं क्या कर रही हूँ, और मैं देखो मेरे पास कोई ट्रांसपोर्ट का कोई भी कुछ भी सीन ही नहीं है, ठीक है, ना मेरे पास साइकिल है ना मेरे पास स्कूटी है, ठीक है। तो मेरे को दिक्कत होएगी ना, किसी को भी होगा, और शायद इस दिक्कत को झेलने के लिए उस टाइम मैं कैपेबल नहीं थी, सिंपली बोलूँ तो। और मेरे को लगता है मैं सब कर लूँगी, लेकिन ये चीज़ मेरे से हुआ नहीं। और कभी कभी मैं बहुत दूर तक चल के चली जाती हूँ, कभी नहीं जा पाती हूँ, वो मेरे मन पे कभी कभी डिपेंड करता है, हर बार नहीं करता, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो वो सीन हुआ, जब वो सब हुआ उसके बाद मैं बोली अब मैं स्कूल छोड़ना है, मेरे को कुछ भी करके जो भी रीज़न देना है दूंगी, क्या है कैसे, ठीक है, जो छूटा वो। उसके बाद सैलरी, इतना जो वॉल पेंट की हूँ मैं भाई, उतने दिन का तो कम से कम मेरे को सैलरी मिले के पैसे, ठीक है। 1 वीक के बाद कितना, 2 मंडे तो गई होंगे, मतलब 2 वीक मान लो
उसके बाद मेरे को पैसे मिलने लगे, ठीक है, वही पीछे पड़ने के बाद, ठीक है। तो ये सीन हुआ। फिर मैं दूसरा पार्ट टाइम जॉब देखने लगी। फुल टाइम मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था। मज़ा इन द सेंस समझ रहे हो आप कि आप किसी जगह में फंसे रहो, उससे बेटर है ना कि थोड़ा ही काम करो, थोड़े पैसे कमा लो, थोड़ा इंसान को अच्छा भी फील हो, माइंड से फ्रेश हो। तो फिर मैं पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर ली। लकीली मेरे को मिल गया, ठीक है, वो चीज़ मिल गई। फिर वहाँ सब अच्छा जा रहा था, सब कुछ अच्छा था। तो मैं कहाँ थी, तो वो सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। और मतलब नहीं, वहाँ सब अच्छा था जहाँ मैं चाह रही थी। तो मैं क्या करती थी, अपने दोस्त के साथ में जाती थी उस टाइम पे, और आने के टाइम पे ऑटो में आ जाती थी, क्योंकि उसको भी सेम रास्ते पे ही जाना होता था, तो मैं उसके साथ चली जाती थी। तो ये होता था, कभी कभी रैपिडो से जाती थी, कभी टाइम इधर उधर, ठीक है। तो ये था, तो वहाँ ना ऐसा था, वो स्कूल अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, ठीक है, सब अच्छा भी चल रहा था, और मेरे कम्फर्ट जोन में बहुत ही ठीक था, फिट भी मैं बैठी थी। अब दिक्कत ये हुआ कि मान लो 6 महीने बाद बोल सकती हूँ, या 5-6 महीने बाद फिर मेरी इतना तबीयत थोड़ी ख़राब हुई। और ख़राब ऐसी हुई कि अब देखो, यहाँ पहली बार मेरा तबीयत ऐसा ख़राब हुआ कि मेरा फ़ीवर रुक ही नहीं रहा। तो सब बोल रहे थे टाइफाइड हुआ है, टाइफाइड का चेकअप करवाई पहले, उसमें कुछ नहीं निकला। फिर उसके बाद फिर बिल्कुल वो हो रहा था, तो हॉस्पिटल गई मैं, वहाँ पर एडमिट भी हो गई। वहाँ पर मतलब उन्होंने मेरे को एडमिट किया, बोल रही थी इसको बुखार सर पे चढ़ जाता, या चढ़ जाएगा, चढ़ गया है क्या, वो लोग का समझ नहीं आ रहा था। उस टाइम पर मेरे को गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था चीज़ों को लेकर। मैं नहीं पता क्या क्या हो रहा था, हॉस्पिटल में थी, मेरे को बहुत सारे वो ग्लूकोज बॉटल्स लगे, 3 दिन तक मैं हॉस्पिटल में थी। और क्या बोलूँ, और बहुत ज़्यादा खर्चा भी हो गया मेरा। और प्लस मतलब मेरे को हेल्प भी लेना पड़ा उस टाइम पे। फिर मेरे को स्कूल छोड़ना पड़ गया फॉर दैट रीज़न, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी और मेरे को समझ नहीं आ रहा था। तो मेरे को लग रहा था शायद मेरे को घर जाना चाहिए। और उस टाइम पे मैं घर गई, मैं दोबारा घर गई। अब दोबारा घर जाने के बाद क्या हुआ, काफ़ी चीज़ें मेरे को रियलाइज़ हुआ, ठीक है। शायद मैं घर गई थी, हाँ नहीं उस टाइम नहीं घर गई थी शायद। फिर मेरी दीदी की शादी थी, फिर शादी का छुट्टी लेना था। तो मैं उनको बोली कि मैं जॉब छोड़ रही हूँ। अब मेरे को लगा था इफ़ इन फ्यूचर अगर मेरे को जॉब करना होगा तो आई कैन अप्लाई फॉर दैट जॉब एट द सेम स्कूल, बट सेम स्कूल में जॉब अप्लाई कर सकती हूँ। ज़रूरी नहीं, मैं तो सोच रही थी दूसरी जगह भी कर सकती थी। बट क्या हुआ उसके बाद ना, मैंने छोड़ दिया जॉब। अब मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक हो गई और मेरे घर में शादी था। और उससे पहले मेरी तबीयत ठीक हुई ना, तब मैं सोची कि टाइम तो मिल गया मेरे को ब्रेक अच्छा खासा, उसके बाद फिर ट्राई करती हूँ। तो जिस स्कूल में मैं जॉब करी थी पहले, वहीं पर दोबारा मैंने ट्राई किया। फिर उन्होंने पूछा मेरे को कि अभी समर कैंप होगा, तो इतना इतना डेज़ का, मतलब जो भी है मंथ का, तो फिर छुट्टी। तो मैं बोली मेरी दीदी की शादी उसी टाइम पे थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2 दिन तो छुट्टी लेती ना। और तब उन्होंने बोले बताएंगे। तो मेरे को लगा कि ऑफकोर्स छुट्टी तो फिर नहीं हो पाया है ना, उस रीज़न से। फिर उसके बाद मैं आर्ट की क्लासेस लेने लगी सुंदरनगर में, और फिर अपने दोस्त के साथ स्केटिंग क्लास में पार्ट टाइम जॉब करने लगी, ठीक है, वहाँ। तो और अभी वही चल रहा है और यही सीन है। और बताऊँ तो मैं जिस पीजी में रहती हूँ, मेन जो मुद्दा है यहाँ पर, मैंने पूरी कहानी सुना दी। अब देखो इधर सुनो। तो मेन जो बात है यहाँ है कि रायपुर में ना, देखो पहले तो मैं 2 जगह चेंज कर चुकी थी, ये तीसरी जगह जहाँ मैं रह रही हूँ अभी इस पीजी में। यहाँ सब कुछ अच्छा है, मैं डबल शेयरिंग में रहती हूँ, बस कवर्ड जो नहीं है, सज्जा जैसे क्या बोलते हैं इसको, गेट नहीं है, मतलब गेट नहीं, डोर नहीं है, ठीक है, क्या बोलूँ, कवर्ड है ही नहीं है, यहाँ पर्दा लगा हुआ है, जो सामान है हमारा वो रखा हुआ है, जो स्पेस है। और बाकी मतलब मेरे जितना बजट है उस हिसाब से बता रही हूँ मैं, ठीक है। कूलर भी है, कॉमन किचन है, कॉमन वॉशरूम है, फ्रिज है, और वॉशिंग मशीन है, रूम भी काफ़ी अच्छा है। बस इस पर कवर्ड होता ना तो ज़्यादा अच्छा होता, मेरे को ऐसा लगता है। और भी कई रूम्स हैं जिसमें कवर्ड्स भी है, अटैच वॉशरूम भी है, तो वो मेरे रेंज से ज़्यादा था, इसलिए मेरे को मेरे जितने में आया मैं उतने में हूँ, सब कुछ अच्छा है, ठीक है यहाँ पर। अब देखो दिक्कत एक है कि मेरे को यहाँ रहते 1 साल हो चुका है, ठीक है, 1 साल से ज़्यादा हो रहा है, 1 साल 1 महीना। तो दिक्कत अब ये आ रही है बीच में भी थोड़ी कि कुछ चीज़ों में, मतलब यहाँ लोग ना छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहते, हर चीज़ में बहस, हर चीज़ में लड़ाई। और मैं ऐसी इंसान हूँ, अभी का सिचुएशन बता रही हूँ। एक टाइम था जब लोगों का बहुत सुन लिया, या फिर बाहर के लोगों का, ठीक है, इतना सुन लिया। अब ऐसा लगता है ना, कोई मेरे को इतनी सी बात तो बोले, मैं उस पर एकदम चढ़ जाऊँ कि मैं ही खुद से लड़ने लग जाऊँ। मेरे को लड़ने का शौक़ आ गया है सबसे, कि मैं हर किसी को लड़ने लग जाऊँ, चाहे मेरी चीज़ सही हो गलत हो। लेकिन मैं गलत का साथ नहीं दूँगी, बट सही चीज़ें ही बोलूँगी। बट जहाँ तक मैं सही हूँ तब तक मैं बहुत ऊंची आवाज़ में और बहुत ऐसे बोलूँगी। और मेरे को लगता भी है यहाँ लोग ना थोड़े अजीब से हो रहे हैं, मतलब क्या बोलूँ। एक बार किसी से मेरी नॉर्मल बहस हुई, फिर आई फेल्ट सो बैड आफ्टर फाइट
ठीक है। तो फिर मैंने उनसे जाके बात की, और वो मेरे से बड़े थे, दीदी थे, और वो समझदार थे, तो उन्होंने मेरी बात समझी। अब हमारी बहुत अच्छी बात होती है, अच्छी मतलब बात होती है, ठीक है, कोई बैर नहीं है, कुछ नहीं है। और कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं, क्या ही बोलूँ। अब मैंने सोचा पीजी छोड़ के चले जाती हूँ, तो अंकल बोलते हैं जहाँ जाओगे आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे, लोगों से लड़ना सीखो। अब मार डालूँ क्या लड़ना सीखो बोलने से। अब मैं क्या बोलूँ, मेरे को अपना गुस्सा बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा इन सब मामलों में, वरना मैं आधा हो जाऊँगी। ठीक है, मेरा रूम अच्छा है, मेरी रूममेट अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, हम लोग प्यार से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत होगी तो मेरे को कभी भी, मान लो चंचल से भी कभी कोई दिक्कत होगी तो मैं उसको बोलूँगी, और मैं बोलती भी हूँ कि हाँ ठीक है, छोटी छोटी चीज़, उन सब चीज़ों को माइंड नहीं करना चाहिए, और मैं भूल जाती हूँ। ठीक है। और रही बात दूसरों की, जो लोग मेरे को नहीं अच्छे लगते हैं ना, लिटरली मैं फालतू में उनके सामने अच्छा बनने की कोशिश नहीं करती हूँ, और मेरी कोई बातचीत नहीं होती एकदम वैसे वाली। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे दोस्त बने, अच्छे से बात हो सबसे। लेकिन सच बताऊँ आपको, मेरे को लगता है जब मैं अच्छा बात करने लग जाती हूँ तब लोग अपना असली चेहरा दिखाने लग जाते हैं। ठीक है। एक लड़की है, उससे थोड़ी मोड़ी अच्छी बातचीत हुई थी शुरू में, फिर अब नहीं पता उसका किससे क्या मसला हुआ, लेकिन कुछ टाइम बाद ये हुआ कि फ्रिज है, ठीक है, फ्रिज रखा है, तो एक टुकनी है छोटा सा, उसमें मैं, छोटा ही नहीं मतलब इतना बड़ा है, ठीक है, उसमें मैं अपनी सब्जी वगैरह रखती थी। जब रखी किसी को कोई इशू नहीं था, 2 महीने तक तो किसी को कोई कुछ नहीं। ठीक है। 1-2 लोग बोल रहे थे बट किसी ने माइंड नहीं किया, चलो ठीक है छोड़ो वाला। फिर जब इसने बवाल किया ना, सिर्फ हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें, तो मेरे को गुस्सा आ गया। मैं भी बोल रही थी कि नहीं हटाऊंगी मैं, ऐसा वाला कि मेरे को नहीं हटाना है, क्योंकि मैं सब्जी, तो फिर अंकल से बोल रहे हैं कि अंकल ऐसे करेंगे तो हम भी ला के अपना ऐसे रख लेंगे, ये वो दुनिया भर। फिर ना मेरे को लगा शायद कम अकल लोगों से बहस करने से अच्छा है कि आप हटाइए। ठीक है। फिर 2 दिन बाद ना मैंने रख लिया, क्योंकि जगह खाली था, इसलिए ना दोबारा मैं रखती। तो आज क्या हुआ, जब मैं किचन में थी तो वो सेम लड़की वहाँ पर थी। तो उसने क्या किया, जब मैंने अपनी टोकरी बाहर निकाली, तब सब्जी वगैरह बाहर निकाली, तो उस टाइम पे मैं सारी चीज़ें ठीक करके रखने वाली थी। उसने जैसे ही देखा कि ये अंदर रखेगी, मेरे रखने से पहले उसने अपना सारा 1-2 बॉटल, ब्रेड, टमाटर सब उस जगह पे डाल दिया कि मेरे को अपना एक बॉटल रखने का भी जगह नहीं मिला। हालांकि मैं किसी भी चीज़ में बहस नहीं करना चाहती। ठीक है। मैंने तो बोल दिया कि मैं ये छोड़कर चली जाऊँगी, लेकिन नहीं जाऊँगी, वो बोल दी उससे मैं, लेकिन मैं तो अभी नहीं जाने वाली कहीं। ठीक है। अच्छी जगह और मिलती है तो अच्छी बात है, इन कहीं भी ऐसे रहते ना तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। शायद मैं अपने जीवन में एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ, ना ही लोगों के साथ, ना ही जगह के साथ, ना ही किसी चीज़ के साथ, ना अपने जॉब के साथ। तो मेरा क्या हो सकता है मेरे को भी नहीं पता है। ठीक है। जो होगा अच्छा होगा। शायद 4 लोग के बीच में रहती तो दिमाग तो वैसे ही खाली हो जाता। अकेली हूँ तो बहुत शांत हूँ, चीज़ें खुद हैंडल कर रही हूँ, सब चीज़ खुद से कर रही हूँ, इंडिपेंड बनने का ट्राई कर रही हूँ कि मैं डिपेंड रहूँ। फिर भी अगर जब भी मेरे को किसी की हेल्प लगती है, ज़रूरत लगती है, तो मैं बोलने का ट्राई करती हूँ कि मुझे हेल्प चाहिए और ऐसे चीज़ें। हालांकि माँ पापा से ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, वो लोग वैसे भी बहुत टेंशन में रहते हैं, तो मैं बोलने से कोई मतलब नहीं। और मेरे को लगता है मैं घर में छोटी हूँ ना, तो छोटे होने का एहसास तो कोई दिला ही नहीं रहा है। पहली बात, मेरा बर्थडे था कुछ दिन पहले, लोग नॉर्मल मैसेज किए, ठीक है, और कई तरीके बस कॉल की, पापा से बात हुआ, माँ से बात हुआ, ठीक है, इन लोगों से बात हुआ, बाकी किसी ने कॉल नहीं किया। और मेरे को लगता है मैं अपने घर पे सबसे छोटी हूँ, तो थोड़ा मेरा केयर भी करना चाहिए। ठीक है। माँ पापा तो बहुत कर लिए, थोड़ा भाई बहनों को भी ध्यान दे देना चाहिए, बट ठीक है, जितना है काफ़ी है। पापा बोलते हैं कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सब अलग अलग होते हैं, तो जो जैसा है वो वैसे ही रहे, जिसको जैसे रहना है वो वैसे रहे। सब अपने जीवन में खुश रहें, अपने काम के साथ, अपने आप के साथ, हर एक चीज़ के साथ, सब अच्छा होगा। और मेरे साथ ना क्या होता है ना, 30 दिन में मैं 7-8 दिन मेरा दिमाग थोड़ा ख़राब रहता है। ठीक है। अब वो कब हो सकता है वो मेरे को नहीं पता, बट होता है। और ज़्यादातर ना किस चीज़ को लेके होता है, जैसे अभी मैं जॉब सर्च कर रही हूँ, तो अभी मेरे को जॉब के लिए हो रहा है। ठीक है। मैं ये ट्राई कर रही हूँ कि अभी मेरे को दूसरे स्कूल में ज्वाइन करना है। घर पे बोलते हैं कि उधर आ जाओ, तो ठीक है। मेरे देखो, मैं क्लियर बात कर रही हूँ, मेरे को अपने घर से दिक्कत नहीं है, मेरे को ना लोगों से दिक्कत है। सही बोलूँ तो जिस जगह से मैं निकल के आई हूँ, वहाँ के लोग जो है, अब ये लोग मेरे पे चढ़ जाएंगे, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिस टाइम पे वो चीज़ नहीं होना चाहिए था, वो चीज़ हुआ। अब उस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा ऑफेंड हूँ, मेरा दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाता है। अगर जब भी मैं घर भी जाती हूँ ना, मैं ऐसे, मेरे को नहीं पसंद आता कि मैं किसी का चेहरा देखूँ, उन लोगों का जो लोग मेरे को गंदा ही बोले हैं एक टाइम पे, तो मैं उन लोगों का चेहरा नहीं देखना चाहती। क्योंकि आप जब किसी को जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, तो क्यों किसी के बारे में बोलना। तो मैं ऐसे लोगों से लड़ना भी नहीं चाहती। क्यों बताऊँ? क्योंकि देखो, हाँ, तो मतलब मैं भाग रही हूँ, भाग तो रही हूँ, भागना ही सही। जब अपना मैं मुंह ख़राब नहीं करना चाहती, तो मैं
वहाँ से निकलते हो वही बेटर। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी किसी न किसी टॉपिक पे, या फिर मेरा डेली रूटीन ब्लॉग। और बाकी ना सच बोलूँ ना तो मेरे को क्लास में ही आर्ट करना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि रूम में भी अच्छी लगती, बट वो जो होता है इन्वॉर्मेंट है वो थोड़ा डिफरेंट है। होप सो सब अच्छा हो, सब ठीक हो, आप भी स्वस्थ मस्त रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।